तो tomorrow's our topic is square root by division method. स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लिया, स्क्वायर रूट सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से भी कर लिया और स्क्वायर रूट एस्टिमेशन मेथड से भी कर लिया। अब हमारा आता है भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें कैसे करना होता है। अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, जैसे कि पहले छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है 25। अब 25 का स्क्वायर रूट हमें डिवीजन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहली चीज होती है, कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है 25, 35.01, 125, 14578, कोई भी नंबर अगर इस तरीके से दे रखा है तो इसके डेसिमल में 000 होते हैं। तो हमारे पास दो पार्ट हैं, एक डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट और एक डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट। जब हम डेसिमल के राइट साइड में मूव करते हैं तो पेयरिंग ऐसे होती है हमारी, यानी कि जब हम राइट साइड में मूव करेंगे तो इन दो को हमने पेयर बना लिया, इन दो को पेयर बना लिया। और जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पेयरिंग इस साइड से मूव होती है। मतलब जैसे ये नंबर है, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। लेकिन अगर 125 दे रखा है, डेसिमल के इधर का ये वाला पेयर है और डेसिमल के इधर जाते हैं तो सिर्फ ये पेयर हुआ और ये 1 हमारा एलोन रह जाता है। इस केस में 1 हमारा एलोन रह जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, हाउ टू पेयर द नंबर्स। लास्ट में अगर आपको इस तरह का कोई बड़ा नंबर दे रखा है तो डेसिमल के इधर हमारी पेयरिंग ऐसे होती है, जितनी मर्जी जीरो, डेसिमल के बाद कितनी मर्जी जीरो लगाते जाओ लेकिन पेयर में लगती हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी डेसिमल के बाद की जीरो होंगी वो पेयर में होंगी। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जब मूव करेंगे तो ये पेयर और ये 1 हमारा एलोन रह गया। तो सबसे पहला काम होता है कि पेयरिंग। अब हमारे पास अगर सिर्फ 25 दे रखा है और अगर हम इसको पेयर बनाते हैं तो पेयर बन गया एक साथ, कोई भी नंबर यहाँ पर एलोन नहीं है। अब क्या होता है, हमारे को जब हम डिवाइड करते थे, नॉर्मल डिवीजन अगर आपको करना हो कि 7 से 35 को डिवाइड करना है तो 7 5 जा 35, इस तरीके से होता था। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा। मतलब 1 5 जा हम नहीं करते यहाँ पर। हम यहाँ पर 1 1 जा 1 25 से छोटा है, 2 2 जा 4 25 से छोटा है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 and the remainder is 0. So square root of 25 is equals to 5. दो ही डिजिट थी, बहुत इजी था। लेकिन अगर इसके बाद हमारे पास कोई नंबर दे रखा है और उसमें 3 डिजिट्स हैं, 169, पेयरिंग कैसे होगी, डेसिमल हमारा यहाँ है, ये दो पेयर और ये एलोन, ये इधर के पेयर। अब हमारे पास सबसे पहले 1 1 जा 1, 1 पे अगर हम चला रहे हैं इस 1 डिजिट के लिए, 1 1 जा 1, यहाँ से तो रिमाइंडर नहीं आया। अब ये पूरा पेयर एक साथ नीचे आ जाता है 69। अब यहाँ पर जो नंबर लिखते हो, इस 1 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, यानी कि ये आ गया 2। ये 2 तो हमारा आना ही आना है और यहाँ पर जो डिजिट यहाँ चलेगी सेम डिजिट यहाँ चलेगी। मीन्स अगर आप यहाँ 1 कर रहे हो तो यहाँ भी 1 होगा, अगर आप 2 कर रहे हो तो यहाँ भी 2 होगा, और अगर आप यहाँ 3 कर रहे हो तो यहाँ भी 3 होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and the remainder is 0. This is the way how to do the long division or square root of 169 is equals to 13. इसी तरीके से आपकी बुक में एक नंबर दे रखा है एग्जाम्पल में, अगर हम उसको देखें 249001, उसका स्क्वायर रूट हमें करना हो तो अब हम कैसे करेंगे। 249001 पेयरिंग कैसे होगी, 2 2 2। अब आप टेबल देखो,
1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 इज ग्रेटर देन 24, तो हम यहाँ पर क्या चलाएंगे, 4 4 जा 16, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 8, और ये दोनों नंबर हमने यहाँ से नीचे ले लिए। अब हमारे पास जो ऊपर 4 है, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, अब जो नंबर यहाँ चलेगा वही नंबर ऊपर चलेगा। यानी कि अब अगर हमें यहाँ पर नंबर चलाना है तो हम क्या नंबर चलाएं, 8 से कर रहे हैं, 8 9 जा 72 होता है, तो अगर हम 9 यहाँ चलाएंगे तो 89 इंटू 9 हमें देखना पड़ेगा, 9 9 जा 81, 72 ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 9 चलाते हैं, और ये 01 नीचे आ गया, अब क्या करोगे, 49 का डबल, 49 इंटू 2, 49 का डबल अगर आप कर रहे हो नेक्स्ट स्टेप में तो क्या आएगा हमारे पास, 98। अब जो डिजिट यहाँ जाएगी वही डिजिट ऊपर जाएगी, यानी अब हम यहाँ पर क्या चलाएं, अगेन हम 9 से करके देखते हैं, 9 9 जा 81, 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 249001 इज इक्वल्स टू 499। This is the way how to find the square root by long division method। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसके लिए, जब आप कर करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।